नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से जो पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में चल रही है उसके बारे में ढेर सारी जानकारी देने वाला हूं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए फॉर्म भर दिया हुआ है या फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी छात्र जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी करना चाहते हैं वो नामांकन फॉर्म भरे या नहीं भरे, कौन से छात्र जिनको फॉर्म भरना चाहिए और कौन से छात्र जिनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। साथ में इंट्रांस एग्ज़ाम में पास होने पर कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर आप फेल हो जाते तो फिर आपको नामांकन होगा या नहीं, और साथ में परीक्षा में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा और कितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और पास होने के लिए और एडमिशन के लिए कितना नंबर आपको लाना पड़ सकता है। साथ में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस आपका क्या होगा और किस क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा जाएगा। तो इन्हीं सब अपडेट पे मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारे पॉइंट के ऊपर जो है बताते हैं कि क्या आपका अपडेट है। तो पहले 23 अपडेट को देखिए। इसमें कहा गया कि पीजी के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया धीमी। कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर सत्र पीजी 2024 से 26 में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया धीमी है। अभी तक 823 छात्र छात्राओं ने आवेदन शुल्क जमा किया है। हालांकि 2476 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 26 जुलाई तक है। जानकार लोगों ने बताया कि अभी तक नामांकन को लेकर के खास प्रक्रिया तय नहीं हुई है। आवेदन लेने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू है। सनद है कि बीबी में विभिन्न संकायों में 5600 सीटों पर नामांकन होना है। इसके लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान बनाया गया है। साथ में कहा गया कि विभाग के अनुसार एमबीए में नामांकन को लेकर के नहीं खोल रहा है पोर्टल। इसमें कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एमबीए सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू है। अंतिम तिथि 23 जुलाई है। विभाग के अनुसार अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वही इसमें नामांकन लेने वाले इच्छुक छात्र कपिल कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका पोर्टल अभी बंद है, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से पोर्टल खोलने का दावा किया जा रहा है। सनद रहे कि एमबीए वित्त पोषित पाठ्यक्रम पहली बार इसमें नामांकन के लिए परीक्षा विभाग प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। चलिए, तो ये तो है कि अपडेट अभी तक देखेंगे तो कुल जो है 2400 जो है 76 आवेदन हुए हैं, और उसमें पेमेंट सिर्फ अभी तक 823 स्टूडेंट ने ही किया है। मतलब देखा जाए तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा खौफ स्टूडेंट में अभी भी बना हुआ है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्रश्न आपका रहेगा वो कितना रहेगा और इसमें पास नंबर आपको कितना लाना होगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि ग्रुप ए में मतलब 2 ग्रुप का आपका एग्ज़ाम होगा, और ग्रुप ए में आपके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल उसके लिए एक नंबर आपका निर्धारित किया गया हुआ है। मतलब टोटल 50 नंबर का रहेगा, और ये जो है सभी संकाय के छात्रों के लिए होगा। जो आर्ट कॉमर्स और साइंस के होंगे उनके लिए। वही ग्रुप बी में देख ले तो कुल 75 यानी कि 75 क्वेश्चन रहेगा, और वो जो है 2-2 अंक का रहेगा, और इसमें जो है 150 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और इसमें जो है विषय आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो कहा गया है निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, और जो पास होने के लिए मिनिमम जो नंबर आपका है वो यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि ए और बी को जोड़ करके 80 अंक एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों को 70 अंक लाना होगा। ठीक है, और इतना जो है नंबर कम से कम आपको पास होने के लिए लाना होगा। अब चलिए और भी अपडेट पे बात हम लोग कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे OMR सीट पे आपका जो है सबसे पहले परीक्षा होगा, और ये परीक्षा जो है 1 अगस्त को आयोजित किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी में या तो आपका सेंटर होगा या तो आपको जो है अपने ज़िले के कॉलेज में दिया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए कि आपका जो परीक्षा होगा इसमें बताया गया कि OMR सीट पे होगा, और जो छात्र इस फॉर्म को भरेंगे यानी कि परीक्षा देंगे उनको सिर्फ वहाँ पे गोला करना होगा। ठीक है, 125 प्रश्न टोटल रहेंगे, और
देखेंगे तो टोटल जो है 50 और 75 प्रश्न मतलब ए ग्रुप से और बी ग्रुप से रहे, ठीक है। इसमें देखिए और हम बात कर लेते हैं कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 26 जुलाई तक है और 5600 सीटों पे नामांकन होगा। और देखेंगे तो इसमें पात्रता परीक्षा में प्रश्न 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें देखेंगे तो जो भी छात्र है यहाँ पे देखिए विषय के सभी ग्रुप में 9 प्रश्न, पात्रता परीक्षा में विज्ञान कला वाणिज्य प्रश्न सभी ग्रुप में किया जाएगा। नामांकन समिति के अनुसार भौतिकी, जूलॉजी, बॉटनी आदि में 9 ग्रुप होते हैं। 9 ग्रुप सभी से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। सनद रहे कि ग्रुप बी में विषय में 75 और ए में सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए ग्रुप ए में तो खैर सभी छात्रों के लिए इक्वल प्रश्न रहेंगे और सभी छात्रों को ये जो है एग्ज़ाम देना होगा और ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 का आपका जो जीएस पेपर का एग्ज़ाम होता है फाइनल ईयर में उससे पूछा जाएगा, ठीक है। 100 का जो जीएस पेपर का एग्ज़ाम होता है उससे पूछा जाएगा, उससे रहेगा 50 क्वेश्चन और ये सभी स्टूडेंट को ये जो है परीक्षा देना होगा। वही ग्रुप बी में देख ले तो 75 जो है मतलब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और दोनों 2-2 नंबर, सभी 2-2 नंबर का रहेगा तो 150 का होगा। तो ये जो है आपके मुख्य विषय से होगी। अब देखिए यहाँ पे कहा कि कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के प्रश्नों का चयन ग्रुपों से किया जाएगा। मतलब देखिए कि जितना भी आपका जो है एग्ज़ाम होगा खास करके आपके ऑनर्स पेपर का, तो जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं टोटल कितना 800 का है ना, 800 का यहाँ पे पढ़ते हैं, 800 का ऑनर्स पेपर का होता है और देखेंगे तो 100 का जीएस का होता है। तो जीएस से तो 50 रहेगा, ये सबके लिए रहेगा, लेकिन जो उधर का देखेंगे 75 क्वेश्चन वो जितना भी ऑनर्स पेपर आप पढ़े हैं मतलब 800 का ऑनर्स पेपर उस सभी से जो है 9 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये कहाँ से पूछा जाएगा, किस चैप्टर से पूछा जाएगा ये क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में अगर आप अच्छे से पढ़ाई की हैं तभी ही आप जो है इस परीक्षा में अच्छा मार्क्स जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से पूछेगा, आपके ऑनर्स से। कितने ऑनर्स से, तो फर्स्ट ईयर के 200, सेकेंड ईयर के 200, लास्ट ईयर के 400, तो टोटल 8 हो गए और 100 के जीएस तो 9 हो गए। और सभी से जो है देखेंगे तो 9 प्रश्न यहाँ पे पूछेगा। लेकिन सामान्य ज्ञान जो कि आपका जीएस का होता है उसमें से 50 प्रश्न जो है वो सभी छात्रों के लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं कि क्या जो छात्र परीक्षा पास कर जाएंगे क्या उनको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची बनेगी। इसमें आरक्षण रोस्टर का ख्याल रखा जाएगा। छात्रों की वरीयता और पात्रता अंक के आधार पर संबंधित कॉलेज में नामांकन मिलेगा। नामांकन समिति के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि जो छात्रा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा उसको नामांकन मिल ही जाए। विभिन्न पीजी वाले सीटों में सीट भरने के बाद कम प्राप्त अंक वाले नामांकन से वंचित भी हो सकते हैं। संदर्भ है कि प्रत्येक साल पीजी में नामांकन के करीब 15,000 छात्र वंचित रहते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं, ठीक है, और अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं इंट्रांस एग्ज़ाम में जो कि मिनिमम मार्क्स रखा गया है उतना 80 और 70, वो जनरल वाले का 80 और तो अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखिए आप जितने भी छात्र हैं जो कि पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं, अगर उनका ग्रेजुएशन में अगर 45% नंबर है और उस ऑनर्स पेपर से अगर पीजी करना चाहते हैं तो फॉर्म भरेंगे। और जो एक्स्ट्रा विषय मतलब सब्सिडी विषय से जो फॉर्म भरेंगे है ना, जो सब्सिडी विषय से फॉर्म भरेंगे और उनका अगर 55% नंबर है तो वे सभी छात्र इस बार फॉर्म जरूर भरेंगे। क्यों भरेंगे, पिछले बार क्या होता था कि जिन छात्रों का कम नंबर होता था ना ग्रेजुएशन में उनका मेरिट नहीं बनता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 45% भी ग्रेजुएशन में है और इंट्रांस एग्जाम में अगर आप ले आते हैं 100+ नंबर तो फिर आपका नामांकन हो सकता है। लेकिन पिछले बार क्या होता था कि छात्रों का नामांकन ही नहीं मिलता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रांस एग्जाम होगा, इंट्रांस एग्जाम आपका हाई स्कोर अगर आता है और अगर आपका ग्रेजुएशन में कम भी नंबर है तब पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि जिनका हाईएस्ट भी नंबर आया हुआ है ग्रेजुएशन में, मतलब किसी तरह उनका हाईएस्ट नंबर आ गया हुआ है और अगर इंट्रांस एग्जाम में उसका कम नंबर आता है तो फिर आपको जो है नामांकन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो फेल कर जाएंगे क्या उनको नामांकन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर आप आवेदन कर देते हैं और यूनिवर्सिटी अगर ऐसा करती है कि इंट्रांस एग्जाम के बाद जिन सीटों में बचती है सीटें एडमिशन के बाद, तो
जो छात्र जो कि फॉर्म भरे हुए होते हैं और जो कि इंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगर फेल भी हो जाएंगे तो अगर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे या जो फेल हो जाएंगे उनको भी डायरेक्ट एडमिशन का अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए। तो ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का ऐसा रूल नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रूल है उसमें आपको इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि पास होने के लिए कितना नंबर, तो मैंने बता ही दिया कि 70 और 80 है। और एडमिशन के लिए कम से कम आपका स्कोर जो है 100 प्लस जाने वाला है। 200 में देखेंगे तो 120-25 नंबर अगर आप लाते हैं जनरल वाले छात्र तो आपको एडमिशन मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर आप आर्ट ऑनर्स के अकॉर्डिंग के छात्र हैं, मतलब देख ले कि मतलब आप ओबीसी SC ST है, तो अगर आप 100-110 नंबर लिए आते हैं इंट्रेंस एग्जाम में तो आई होप कि आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 800 का जो आप ऑनर्स पेपर पढ़े उससे रहेगा और 100 का GS का पेपर होता है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, यहाँ पे 9 प्रश्न होगा, लेकिन कौन कौन से प्रश्न पूछा जाएगा ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो आप आई होप आप सभी बातों को समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।